क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप एटीएम में अपना कार्ड डालते हैं कुछ ही सेकंड में मशीन आपके बैंक अकाउंट को पहचान लेती है और पैसे भी निकाल कर दे देती है। आखिर एटीएम को कैसे पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? क्या एटीएम के अंदर पहले से सारे लोगों के पैसे रखे होते हैं या फिर हर बार बैंक से कोई सिग्नल आता है? आज की इस वीडियो में हम एटीएम के पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि एटीएम के अंदर क्या क्या होता है और पैसे बाहर कैसे आते हैं। आज लगभग हर व्यक्ति एटीएम का इस्तेमाल करता है। कैश निकालना हो, बैलेंस चेक करना हो या मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, एटीएम हमारी ज़िंदगी की अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस मशीन के पीछे बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम करती है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, यानी ऐसी मशीन जो बैंक कर्मचारी की तरह कई काम अपने आप कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि एटीएम में आप कार्ड डालते हैं तो अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले आप अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं या फिर टैप करते हैं। कार्ड के अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप या ईएमवी चिप होती है। इस चिप में आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी जरूरी जानकारी सुरक्षित रहती है। जैसे ही कार्ड मशीन में जाता है, एटीएम उसे पढ़ लेता है। इसके बाद स्क्रीन पर भाषा चुनने का विकल्प आता है। फिर आप अपना पिन दर्ज करते हैं। लेकिन क्या पिन सीधे बैंक तक पहुंच जाता है? नहीं। एटीएम सबसे पहले आपके पिन को सुरक्षित तरीके से इनक्रिप्ट यानी कोड में बदल देता है ताकि रास्ते में कोई उसे पढ़ न सके। यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। अब एटीएम इंटरनेट या एक सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से आपके बैंक के सर्वर से जुड़ता है। कार्ड नंबर, पिन का सुरक्षित कोड, आपने कौन सा काम चुना है, कितने पैसे निकालना चाहते हैं। अब बैंक का सर्वर आपके अकाउंट की जांच करता है। वह देखता है क्या पिन सही है, क्या अकाउंट सक्रिय है, क्या खाते में पर्याप्त बैलेंस है, क्या दैनिक निकासी सीमा पूरी नहीं हुई। अगर सब कुछ सही होता है तो बैंक एटीएम को अनुमति भेज देता है। अगर कुछ भी होता है तो एटीएम तुरंत ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड दिखा देता है। सोचिए, यह सब केवल कुछ सेकंड में हो जाता है। अब बैंक से अनुमति मिल चुकी है। एटीएम के अंदर कई खास हिस्से लगे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कैश सेटल। यहीं पर अलग अलग मूल्य के नोट रखे हो जाते हैं, जैसे 100 रुपये, 200, 500 और कभी कभी 2000 के नोट भी रखे होते हैं। हर कैश कैसेट में हजारों नोट व्यवस्थित तरीके से रखे रहते हैं। जब आपको पैसे देने का आदेश मिलता है तब मोटर और रोलर्स काम करना शुरू करते हैं। ये रोलर्स एक एक नोट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर गलती से दो नोट एक साथ निकल जाए तो इसके लिए एटीएम में विशेष सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर नोटों की मोटाई और संख्या जांचते हैं। अगर दो नोट एक साथ निकलते हैं तो मशीन उन्हें अलग कर देती है या रिजेक्ट बॉक्स में भेज देती है। यानी एटीएम बिना जांचे कभी पैसा बाहर नहीं भेजता। अब सही संख्या में नोट गिन लिए जाते हैं। इसके बाद नोट एक छोटे रास्ते से होकर कैश डिस्पेंसर तक पहुंचते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एटीएम का शटर खुलता है, आप पैसे निकाल लेते हैं। इसके तुरंत बाद मशीन बैंक को सूचना भेज देती है कि पैसे सफलतापूर्वक भेज दिए गए हैं। फिर आपके अकाउंट से उतनी ही राशि काट दी जाती है। अगर आपने रसीद चुनी है तो एटीएम उसका प्रिंट भी निकाल देता है, और अगर पैसे नहीं निकाले गए तो कुछ समय बाद मशीन उन्हें वापस अंदर खींच लेती है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें ना ले सके। यही वजह है कि एटीएम काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। अब जरा पर्दे के पीछे की दुनिया देखते हैं। एटीएम केवल एक मशीन नहीं, यह लगातार कई सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। हर एटीएम में एक छोटा कंप्यूटर होता है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा सॉफ्टवेयर और बैंकिंग एप्लीकेशन चलते हैं। एटीएम लगातार बैंक के डेटा सेंसर से जुड़ा रहता है। सारी जानकारी सुरक्षित नेटवर्क से भेजी जाती है। हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड सेव होता है। एटीएम में कैमरा भी लगा होता है। यह सुरक्षा के लिए हर गतिविधि रिकॉर्ड करता है। एटीएम में अलार्म सिस्टम और सेंसर भी होते हैं। अगर कोई मशीन तोड़ने की कोशिश करे तो तुरंत अलर्ट भेजा जा सकता है। इसके अलावा बैंक का टीम समय समय पर एटीएम में कैश भरती रहती है और मशीन की जांच करती रहती है। रियल लाइफ एग्जांपल, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप किसी बड़े गोदाम में सामान मांगते हैं। आप पहले ऑर्डर देते हैं, गोदाम जांचता है कि सामान उपलब्ध है या नहीं। अगर सब ठीक है तो कर्मचारी सही सामान निकाल कर पैक करता है, फिर वह आपके हाथ में दे देता है। एटीएम भी बिल्कुल यही काम करता है, बस अंतर इतना है कि यह सामान की जगह पैसे होते हैं और कर्मचारी की जगह मशीन काम करती है। दुनिया का पहला एटीएम वर्ष 1967 में लगाया गया था। उस समय कार्ड की जगह विशेष कागज के पाउचर का इस्तेमाल होता है। एक बड़े एटीएम में लगभग 2000 से 10,000 तक का नोट रखे जा सकते हैं। यह संख्या एटीएम के मॉडल पर निर्भर करती है। अगर बिजली चली जाए तो अधिकांश एटीएम में बैकअप पावर होती है ताकि चल रही ट्रांजैक्शन सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके या रद्द की जा सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि एटीएम सिर्फ पैसे निकालने वाली मशीन नहीं है। इसके पीछे बैंक सर्वर, सुरक्षित नेटवर्क, सेंसर, मोटर, कैमरे और कई स्मार्ट तकनीकों का पूरा सिस्टम काम करता है। अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालें तो याद रखिए कि कुछ सेकंड के अंदर दर्जनों प्रक्रियाओं के साथ पूरी होती है ताकि आपके हाथ में सही रकम पहुंचती है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में टेक्नोलॉजी और मशीनों की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस मशीन या टेक्नोलॉजी पर देखना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।